कैलाश पर्वत का शांत ठंडा माहौल। महादेव ने अभी अभी गहरे ध्यान से अपनी आंखें खोली हैं। देवी पार्वती उनके बगल में एक ही पोजीशन में बैठी हैं। दोनों के बीच दुनिया के भ्रम, इंसानी दुख और शिव और शक्ति के रिश्ते के बारे में एक सुंदर बातचीत शुरू होती है। हे प्रभु, क्या आपने अपना ध्यान तोड़ा है? आज इस शांत दुनिया में ऐसा क्या हुआ कि आपने अपनी आंखें खोली? उमा, मेडिटेशन बस भगवान से जुड़ने का एक जरिया है। इस यूनिवर्स का हर कण, हर जीव की वाइब्रेशन मेरे अंदर गूंजती है। मैं हमेशा तुम्हारे और इस दुनिया के अंदर जागा रहता हूं। भोलानाथ, आपकी बातें बहुत जादुई हैं। आप सब कुछ इतनी आसानी से कह देते हैं, फिर भी आपका खेल समझना बहुत मुश्किल है। मेरा एक सवाल है। देवी, अगर आपके मन में कोई सवाल हो और मैं उसका जवाब न दूं तो क्या होगा? मुझे बताओ, आप क्या जानना चाहती हैं? हे प्रभु, इंसान इतने कंफ्यूज्ड क्यों हैं? वे हमेशा खुशी की उम्मीद में इधर-उधर भागते रहते हैं, लेकिन आखिर में उन्हें सिर्फ दुख ही मिलता है। जब वे खतरे में होते हैं, तो वे आपको पुकारते हैं और फिर वे दुनियावी भ्रम में फंस जाते हैं। यह भ्रम क्यों? क्योंकि वे ईगो और इच्छा के गुलाम हैं। पार्वती, उन्हें लगता है कि जो वे अपनी आंखों से देख या छू सकते हैं वही परम सत्य है। लेकिन दुनियावी खुशी पानी के बुलबुले की तरह है, वो यहाँ है, वहां नहीं है। वे भूल जाते हैं कि बहुत ज्यादा लगाव ही सारे दुखों की जड़ है। तो उनके पास बाहर निकलने का रास्ता क्या है? वे इस भ्रम के जाल से कैसे बाहर निकल सकते हैं? वे बहुत कमजोर हैं। भक्ति और समर्पण। उमा, जो कोई बिना फल की उम्मीद किए अपना काम करता है और अपना दिल मुझे सौंप देता है, वो भ्रम में नहीं बंधा होता। जब वे ये समझ जाएंगे कि मैं ही शुरुआत हूं, मैं ही अंत हूं और सब कुछ शिव जैसा है, तब उन्हें सच्ची शांति मिलेगी। लेकिन हे प्रभु, वे आपके रुद्र रूप से डरते हैं। वे सोचते हैं कि आप सिर्फ विनाश करने वाले हैं, कि आप सिर्फ विनाश करते हैं। जब वे आपका वह रूप देखते हैं तो कांप उठते हैं। उमा, क्या बिना विनाश या तबाही के नई रचना मुमकिन है? जैसे मैं पुरानी और बुरी चीजों को खत्म करता हूं, वैसे ही तुम, यानी शक्ति, नई रचना को जन्म देती हो। शिव और शक्ति एक ही है। मेरा रुद्र रूप उनके अंदर के अहंकार, भ्रम और अज्ञान को खत्म करने के लिए है, ताकि वे पवित्र बन सके और तुम्हारे मां जैसे रूप की गोद में नए सिरे से पनाह ले सके। हे देवों के देव, आपकी महिमा अपार है। आप सिर्फ विनाशक ही नहीं, बल्कि सबसे बड़े रक्षक भी हैं। मैं आपकी पत्नी बनकर धन्य हूँ। तुम मेरी आधी नहीं हो पार्वती, तुम मेरी पूर्णता हो। तुम्हारे बिना शिव अधूरे हैं, शक्ति के बिना शिव बस एक लाश है। आओ देवी, हम एक बार फिर इस दुनिया के कल्याण में लग जाएं। कैलाश के आसमान पर शांति का एक स्वर्गीय माहौल छा गया। महादेव ने फिर से अपनी आंखें बंद कर लीं और देवी पार्वती दुनिया की भलाई के लिए प्रार्थना करने बैठ गईं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि हम आपको भविष्य में और भी अच्छे वीडियो दे सकें। धन्यवाद।